हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जॉब विद जीनियस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने सच्ची किरण प्रकाशन 9500 प्लस मैथ बुक का सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एवरेज चैप्टर शुरू किया था और एवरेज चैप्टर के हमने टाइप 6 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। फ्रेंड्स, आज हम टाइप 7 के क्वेश्चन देखेंगे। तो टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मैथ का फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। यदि उनमें से 2 पुरुषों को, जिनकी आयु 21 वर्ष व 23 वर्ष है, के स्थान पर 2 नए पुरुषों को लिया जाता है, तब दोनों नए पुरुषों की औसत आयु क्या है, यह हमको बताना है। तो फ्रेंड्स, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिएगा, एक बार फिर से बताते हैं, फिर क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कह रहा 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। कब? जब 8 पुरुषों में से 2 व्यक्ति जाते हैं और उनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। तो इसका मतलब, जब औसत आयु 2 वर्ष बढ़ी है, तो इसका मतलब जाने वाले व्यक्तियों से आने वाले व्यक्ति जो हैं वो आयु में अधिक होंगे, तभी तो यहाँ आयु 2 वर्ष बढ़ जाएगी, जब 2 के स्थान पर 2 नए आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि पुरुष क्या है, 2 व्यक्ति गए और 2 आ गए, तो पुरुष क्या रहेंगे, 8 ही रहेंगे। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिएगा, कह रहा पहला एक व्यक्ति गया 21 वर्ष का, एक कितने वर्ष का गया, 21 वर्ष का गया, दूसरा 23 वर्ष का गया। तो दोनों की कुल आयु क्या हो जाएगी, 3 और 1 4 हो जाएगी, 3 1 4, मतलब 44 वर्ष के 2 व्यक्ति चले गए, जिनकी आयु क्या है, कुल आयु क्या है दोनों की, 44 वर्ष जो व्यक्ति गए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो नए व्यक्ति आ रहे होंगे उनकी आयु 44 वर्ष तो होगी ही होगी, इससे ज्यादा होगी, तभी तो आठों व्यक्तियों की आयु 2 वर्ष बढ़ रही थी। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे करेंगे, दोनों नए व्यक्तियों की औसत आयु निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिख देते हैं, नए व्यक्तियों की औसत आयु बराबर क्या हो जाएगी। तो देखिए, 8 व्यक्तियों का औसत कितना बढ़ता है, 2 बढ़ जाता है, प्लस यहां पे कितना है, प्लस 44 बटे कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 व्यक्तियों की औसत आयु पूछ रहा था। तो 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 44 बटा 2, ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 बटा 2, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 वर्ष क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, 30 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसमें बढ़ जा रही थी इसलिए प्लस किए थे, अगर कहता घट जाती है तो माइनस कर दे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है, जब उनमें से 2 खिलाड़ियों को, जिनकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है, के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को लिया जाता है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है, ये हमको बताना है। तो देखिएगा, ऐसे ही करेंगे जैसे हमने अभी क्वेश्चन ये किया था। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले क्या बोल रहा है, एक बोल रहा 17 वर्ष का खिलाड़ी गया और एक 20 वर्ष का। तो जो खिलाड़ी गए उनकी आयु क्या है, 37 वर्ष, 37 वर्ष। अब बोल रहा नए खिलाड़ियों को, तो लिख लीजिए नए खिलाड़ियों की औसत आयु बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का योग बटे संख्या। तो दोनों का योग बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां पे देखिएगा 37 माइनस कितने खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी हैं। कितने खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी हैं।
सबकी आयु क्या है, 2-2 महीने कम होती है, तो 2/12। 12 क्यों लगाए, क्योंकि महीने है, इसको साल में चेंज करेंगे। और यहाँ पे घटती है तो यहाँ पे माइनस लगा दिए, बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं। अब देखिएगा 37 माइनस ये क्या हो जाएगा, 6 कम, सॉरी 2 से काट देते हैं, 2 एक कम, 2 2 छंग 12, तो ये क्या हो जाएगा, 11/6 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, कैसे हल करेंगे, यहां पे इसको काट देते हैं, या फिर पहले इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे एक मान के इसका इसका गुणा, इसका इसका गुणा, आपको एलसीएम देना तो आता ही होगा, कर लीजिए। 6×7 = 42 के 2 कैरी 4, 6×3 = 18 और 4 22 हो जाएगा, -11 बटे 6 आएगा, 6 का गुणा 2 से हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसको घटा लीजिए, 222 से अगर 11 घटा दे तो कितना बचेगा, 211 बचेगा, बटा 12 हो जाएगा। इसको भाग कर लेते हैं, इसको भाग करेंगे, देखिएगा इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा, यही कर लेते हैं। 21 से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। 21 से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। अब यहाँ क्या है, 1 है तो 91 हो जाएगा, 12×7 क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 17 सही क्या हो जाएगा, 91 से 84 जाएगा तो क्या बचेगा, 7/12। मतलब कितना आया, 17 वर्ष, 17 सही 7/12 वर्ष आया। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम क्या करें, इसको महीने में चेंज कर दे तो यहाँ पे 12 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 17 वर्ष क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पे देखिए कर देते हैं इसको, तो ये काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 सही 7/11, 7/12। तो यहाँ पे देखिएगा अगर इसको हल करें तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 17 वर्ष पूरा पूरा आ गया, 17 वर्ष, ये क्या है, 7/12 वर्ष। तो 7/12 को अगर हम चेंज करें तो क्या करते, ऐसे कर सकते हैं, 7/12 गुणे 12 से करेंगे महीने में चेंज करने के लिए, तो इसको काटेंगे, ये तो कट जाएगा, 12 एकम 12 क्या बचेगा, 7 माह, ये 7 महीना लिख देते हैं, 7 महीना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 17 वर्ष 7 महीना, जो कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है, ये हमको बताना है, तो देखिएगा कैसे करेंगे। पहले बोलना है 40, इस तरह के कई क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, पहले टाइप में आ चुके हैं, तो देखिएगा बोलना 40 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत आयु क्या है, 15 वर्ष है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम 40 विद्यार्थियों की कुल आयु निकालें तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 15×4 = 60, जीरो है तो जीरो, कितनी हो जाएगी, 600 वर्ष हो जाएगी। आगे देखिएगा कह रहा 10 नए व्यक्तियों के प्रवेश करने के उपरांत, अब पहले कितने व्यक्ति थे, 40, पहले कितने थे विद्यार्थी, 40, अब 10 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। तो कह रहा है एवरेज कितना बढ़ जाता है, एवरेज 0.2 बढ़ जाता है, तो 15 में 0.2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15.2 हो जाएगा। कुल एवरेज क्या निकल के आ जाएगा, देखिएगा इसका गुणा कर देते हैं, तो इसका गुणा करेंगे 152 का गुणा, 152 का गुणा 5 से कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, पहले ये पॉइंट नहीं लगाते हैं और ये जीरो नहीं लगाएंगे, तो 5 दूनी 10 का जीरो हो जाएगा, ये 50 25 हो जाएगा, 25 और 1 26 हो जाएगा,
क्या बचेगा, कैरी 2 50, ये 5 एकम 5, 5 2 7, कितना आ जाएगा 760 हो जाएगा। ये कितना हो गया 760, कितना आ जाएगा 760 आ जाएगा। अब देखिए 50 विद्यार्थियों की अगर कुल आयु निकाले तो क्या निकला 760 निकल आया। अब आगे बोल रहा है, कह रहा नए विद्यार्थियों की औसत आयु, तो नए विद्यार्थी कितने हैं, पहले तो 40 थे, कितने नए आए 10 नए आए, तो नए निकालने के लिए क्या करेंगे 50 से 40 को घटा देंगे, यहाँ 760 से 600 घटा देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 10, और यहाँ इनकी आयु का योग क्या बचेगा 160। अगर 760 से हम 600 घटाएंगे कितना बचेगा 160। 10 विद्यार्थी जो कि नए विद्यार्थी हैं, इनकी आयु का योग क्या है 160, और हमको बताना क्या है, हमको एवरेज बताना है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तो योग क्या है 160 और विद्यार्थी कितने हैं 10, इसको काट देंगे 10 दहम 100, देखिए जीरो काट दीजिए, आप जीरो काट दीजिए, क्या बचेगा 16 बच जाएगा। 16 क्या हो जाएगा 10 विद्यार्थियों का औसत निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन देख सकते हैं आप कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 20 लड़कियों के एक ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष है तथा 25 लड़कों के एक ग्रुप की औसत आयु क्या है 24 वर्ष है। दोनों ग्रुपों को मिलाने से बने ग्रुप की औसत आयु क्या होगी, ये हमको बताना है। तो देख लीजिए 20 लड़कियों के 20 लड़कियों के एक ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष है, 15 वर्ष। तो अगर कुल योग निकालें तो क्या करेंगे 15 दूना 30, और जीरो है तो जीरो 300 हो जाएगा। आगे देखिए क्या क्या बोल रहा है, आगे बोला 25 लड़कों के एक ग्रुप की औसत आयु क्या है 24 वर्ष है। 25 लड़के जिनके ग्रुप की औसत आयु क्या है 24 वर्ष है, तो 25 चौको क्या होता है 100, कैरी क्या आएगा 10 आ जाएगा। 25 दुना 50 और 10 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। आगे देखिएगा कह रहा है दोनों ग्रुपों को मिलाने से बने ग्रुप की औसत आयु क्या होगी। तो देखिएगा ये कितने हैं 20 लड़कियां कितनी 20 लड़के कितने 25 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे। दोनों की आयु का योग क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600 और 300 900 हो जाएगा। अब देखिए कुल औसत बताना है, सभी का औसत बताना है, तो क्या हो जाएगा कुल योग हमको पता है, तो 900 और कितने कुल कितने ग्रुप हुए 45, तो 45 इसको भाग कर देते हैं। देखिएगा 45 से भाग करेंगे 45 दुना क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, जीरो है तो जीरो। इसका मतलब औसत आयु क्या निकल के आ जाएगी, औसत आयु निकल के आ जाएगी। देखिएगा 20 वर्ष, 20 वर्ष जो कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आप देख सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 आपकी समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 5 सदस्यों के एक परिवार में इस समय औसत आयु क्या है 33 वर्ष है। सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है। सबसे छोटे सदस्य के जन्म के तत्काल पूर्व परिवार की औसत आयु क्या थी, ये हमको बताना है। तो देखिएगा इसको पहले समझिएगा, इसमें क्या दिया गया है, कह रहा 5 सदस्यों के एक परिवार की इस समय मतलब प्रेजेंट टाइम औसत आयु क्या है 33 वर्ष है। अब इसमें बोल रहा है, कह रहा सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है, सबसे छोटा सदस्य जो है वो 9 वर्ष का है। तो यहाँ पे देखिएगा अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा सबसे छोटे सदस्य के जन्म के तत्काल पूर्व, मतलब जन्म जब नहीं हुआ था उससे तुरंत पहले परिवार की क्या थी, परिवार की औसत आयु क्या थी, ये हमको बताना है। तो देखिएगा अब प्रेजेंट टाइम में कुल कितने सदस्य हैं 5 सदस्य हैं, किसको मिलाकर जो छोटा सदस्य है उसको भी मिलाकर कितने हैं 5 सदस्य हैं, जिनकी औसत आयु क्या है 33 वर्ष है। अगर हम कुल आयु निकालें तो क्या हो जाएगी 33 को गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 165 हो जाएगा, 33 पंजे 165, मतलब ये 165 वर्ष क्या है 5 जो सदस्य हैं उनकी कुल आयु है प्रेजेंट टाइम। अब बोल रहा
कि जो छोटा सदस्य है वो 9 वर्ष का है। अगर हम छोटे सदस्य के जन्म के पूर्व मतलब सबसे जन्म के तुरंत पहले जाएं तब परिवार की कुल आयु क्या होगी, तो देखिएगा अब अगर छोटा सदस्य 9 वर्ष का है तो इसको 9 वर्ष पहले ले जाएंगे। जब 9 वर्ष पहले जाएंगे तो यहाँ पे जो 5 सदस्य हैं उनको भी तो 9 वर्ष 9 वर्ष सबको पहले ले जाएंगे, मतलब 5 तो इसको मिला कर है, लेकिन जो शेष चारों हैं उनको भी 9 9 वर्ष ले जाएंगे। तो जो शेष चारों हैं उनको 9 9 वर्ष ले जाएंगे और ये पांचवा क्या है सबसे छोटा सदस्य इसको भी 9 वर्ष पहले ले जाएंगे। तो इसका मतलब 9 गुणे क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 45 वर्ष हमको इसमें से घटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो वर्तमान है, हमको 9 वर्ष पहले जाना है तो 45 वर्ष घटाएंगे, क्या हो जाएगा 45 घटा देते हैं तो 165 से 45 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 120 वर्ष बचेगा। 120 वर्ष मतलब यहाँ पे क्या निकला 120 वर्ष जो कि किसकी है 4 वर्ष 4 सदस्यों की, यहाँ पे लिख दीजिए 4 सदस्यों की आयु बराबर 120 वर्ष। ये कब की आयु है, जो छोटा सदस्य है उसके जन्म के तत्काल पहले की आयु क्या है 120 वर्ष है। अब बोल रहा था उसके पहले की औसत आयु क्या होगी सदस्यों की, तो कुल कितने सदस्य 4 सदस्य हैं उनकी आयु देख लीजिए, औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर आयु का योग बटे कितने सदस्य पहले थे 4 सदस्य। अब पांचवा सदस्य इसमें ऐड नहीं होगा क्योंकि उसका तो जन्म ही नहीं हुआ है, तो उसको इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसको भाग कर देते हैं 4 3 12 जीरो है तो जीरो क्या हो जाएगा 30 वर्ष, 30 वर्ष हो जाएगी जो कि हमारा आंसर आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 35 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि उसमें अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। उसी अध्यापक के परिवार की औसत आयु 40 वर्ष है जिसमें पत्नी और एक पुत्र भी शामिल है, पुत्र भी शामिल है, इसमें पुत्र की आयु उसकी मां से 80% कम है, तो उस अध्यापक की पत्नी की आयु कितनी है ये हमको बताना है। तो देखिएगा पहले क्या बोल रहा है, कह रहा है 35 छात्र हैं जिनकी औसत आयु क्या है 15 है, तो कुल आयु क्या निकल के आ जाएगी 35 छात्रों की, तो 15 पछे 75 के 5 हासिल कितना है 7, 15 या 45 सात क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 525 वर्ष हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोला, यदि उसमें अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। मतलब पहले कितने कितने छात्र थे 35 छात्र थे, अब इसमें अध्यापक की आयु भी जुड़ जाएगी तो अध्यापक जुड़ेगा तो कितने हो जाएंगे, कितने लोग हो जाएंगे 36। अब कह रहा है एवरेज क्या है 1 बढ़ जाता है, तो एवरेज 1 बढ़ेगा तो पहले 15 था अब कितना हो जाएगा 16, तो अब इनकी कुल आयु निकाल लेते हैं तो 16 छक्का क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, सॉरी 9 बचेगा, 96 तो 9 आगे बचेगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 3 48 और 9 क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा, 576 वर्ष हो जाएगा। अब देखिएगा आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है, उसी अध्यापक के परिवार की औसत आयु क्या है 40 वर्ष है। तो यहाँ पे हम अध्यापक की आयु पता कर लेते हैं क्या है, तो देखिएगा कैसे करेंगे, यहाँ पे 36 से अगर 35 को घटा दे तो अध्यापक की आयु निकल आएगी, तो देखिएगा इससे इसको घटा देते हैं तो इधर भी इसको घटा देंगे, तो यहां से 36 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा एक ही बचेगा, क्या 1 यूनिट मतलब अध्यापक ही बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 576 से 525 जाएगा तो क्या बचेगा 6 से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 से 5 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, मतलब 51 वर्ष
यहां पे लिख सकते हैं अध्यापक अध्यापक की आयु क्या है? 51 वर्ष है। अध्यापक की आयु क्या है? 51 वर्ष है। आगे देखिए बोल रहा है, कह रहा अध्यापक के परिवार की आयु, जिसमें क्या है, उसकी पत्नी शामिल है और पुत्र शामिल है। तो मतलब अध्यापक तो होगा ही। तो यहां पे लिख देते हैं, अध्यापक को टी से प्रदर्शित कर देते हैं। टी लिखेगा, टी प्लस पत्नी मतलब डब्ल्यू कर देते हैं, प्लस बच्चे को क्या कर देते हैं? एस कर देते हैं। तीनों की आयु क्या औसत क्या है? क्या दिया गया है? 40 वर्ष दिया गया है। तो अगर हम इनका योग निकालें तो टी प्लस डब्ल्यू प्लस एस बराबर 120 हो जाएगा। तीनों की आयु का योग क्या निकल आया? 120। अगर हम पुत्र और क्या निकाले? पुत्र, अगर पुत्र और उसकी पत्नी की आयु का योग निकालें, क्योंकि हमको टीचर की आयु तो दे रखा है 51 वर्ष, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डब्ल्यू प्लस एस बराबर, यहाँ पे देखिए 120, ये टी उधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा। टी की जगह पर दिया कितना गया है? 51 दिया गया, तो रख देते हैं 51। तो ये क्या हो जाएगा? 120 से 51 जाएगा तो क्या बचेगा? 69 बच जाएगा। ये क्या हो गया? डब्ल्यू प्लस एस बराबर क्या है? 69 वर्ष। मतलब उसकी पत्नी और पुत्र की आयु क्या है? क्या है? 69 वर्ष। अब आगे क्या बोला है? जिसमें पत्नी और पुत्र भी शामिल है। इसमें पुत्र की आयु उसकी मां से 80% कम है। तो यहां पे देखिएगा क्या है? पुत्र और एक तरफ लिखेंगे मां। इसको रेशियो बना के हल कर देते हैं ताकि बहुत सिंपल में समझ में आ जाए। तो देखिएगा, कह रहा पुत्र जो है मां से 80% कम आयु का है। तो यहाँ पे देखिए, मां अगर 100% की होगी, मां की आयु अगर मान लेते हैं 100% है, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी, 20% हो जाएगी। मां क्या है? अगर 100 है तो पुत्र क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, या फिर आप ऐसे 80 का अगर रेशियो निकाल सकते हैं तो रेशियो निकाल लीजिए, तो अच्छी बात है। यहां से 80 का रेशियो क्या होता है? 4/5 होता है। 4/5। इसका मतलब क्या है कि अगर माँ क्या है? 5 है तो पुत्र क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि कह रहा है 4 कम है। 4 कम होगी तो माँ 5 हो जाएगी। या फिर यहाँ पे काट के देख लीजिए, काटेंगे तो वही आएगा, 20 से कम 20, 20×5 100। रेशियो क्या निकला? 1 रेशियो 5 निकल आया। आप देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? माँ मतलब पत्नी अध्यापक की और उसके पुत्र की आयु का योग क्या दिया गया है? 69 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब माँ क्या, पत्नी, टीचर की पत्नी क्या हुई? लड़के की माँ हुई। तो यहाँ पे देखिएगा, दोनों की आयु का अगर रेशियो निकालें तो यहाँ निकला था कितना? 1:5। तो इनका दोनों का योग क्या हो जाएगा? 69 हो जाएगा। तो 6 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 69 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का अगर मान निकालें तो क्या हो जाएगा? 69/6 हो जाएगा। इसको काट देते हैं, इसको काट काट देते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, 3 से काट देते हैं तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्या आएगा? 23/2 आ जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है पत्नी की आयु कितनी होगी, अध्यापक की पत्नी की आयु कितनी होगी? तो पत्नी का रेशियो कितना है? 5। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 23/2। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 5 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, इसको 5 से गुणा करेंगे, इसी में गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे इसको काटेंगे, देखिएगा। या फिर इसको पहले गुणा कर लीजिए, तो 23 पंजे क्या हो जाएगा? 23 पंजे कितना हो जाएगा? 23 पंजे 115 हो जाएगा। देख लीजिए गुणा करके, 5×15 के 5, 5 दूनी 10 और 1 11/2। इसको अगर भाग कर दे तो क्या आ जाएगा? 2 पंजी 10, 1 बचा 15 हो जाएगा, 2×7 = 14, 2 पंजी 10। क्या हो जाएगा? 57.5 वर्ष। 57.5 वर्ष
57.5 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57.5 वर्ष ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आदमी के 7 बच्चे थे जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी। 6 वर्ष की आयु वाला एक बच्चा मर गया। शेष 6 बच्चों की औसत आयु कितनी है, ये हमको बताना है। तो देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा। पहले कितने बच्चे थे, 7, जिनकी औसत आयु कह रहा है कितनी है, कितनी थी, 12 वर्ष। तो अगर कुल आयु निकाले तो क्या हो जाएगी, 12 सत्ते 84 वर्ष। 84 वर्ष। लेकिन कह रहा है एक बच्चा मर जाता है, तो शेष बच्चों की औसत आयु, तो एक मर जाएगा तो देखिएगा लिख देते हैं शेष बच्चों की औसत आयु क्या हो जाएगी। 7 की तो 84 थी, लेकिन एक 6 वर्ष का मर गया, तो बच्चे कितने, 6। पहले कितने थे, 7, अब कितने बचे, 6 बचे, तो 6 से भाग कर दिए। यहां पे देखिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 78 आ जाएगा। और ये 6, 6 एकम 6, 18 बचेगा, 6 त्रिक 18, तो कितना आ जाएगा, 13 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। 13 वर्ष ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी परीक्षा के लिए चुने गए 10 छात्रों में से 3 छात्र 20 वर्ष की आयु के थे, 4 छात्र 21 वर्ष और 3 छात्र 22 वर्ष की आयु के थे, तो पूरे समूह की औसत आयु क्या होगी, ये हमको बताना है। तो देखिएगा इसको हम ऐसे करते हैं, कुल कितने छात्र थे, कुल कितने छात्र थे, 10। इसमें कह क्या रहा है, क्या निकालना है, कह रहा पूरे समूह की औसत आयु निकालना है। तो अगर 10 छात्रों की हमको कुल आयु पता चल जाए और उसको 10 से भाग कर दे तो एवरेज निकल के आ जाएगा। तो देखिए कुल कितने छात्र हैं, कह रहा 10 छात्र हैं। अब देखिएगा पहले बोलना कि 3 छात्र हैं, 3 छात्र हैं, पहले 3 छात्र हैं जिनकी आयु क्या है, जिनकी औसत आयु क्या है, 20 वर्ष है। आगे बोल रहा है, यहाँ पे रेशियो लगा लेते हैं। आगे बोल रहा कह रहा है 4 छात्र जिनकी आयु क्या है, 21 वर्ष है। 4 छात्र है जिनकी आयु क्या है, 21 वर्ष में घोड़े। यहाँ पे फिर एक रेशियो लगा लेते हैं। अभी कितने हुए, 3 और 4 7, लेकिन यहाँ 10 है, फिर 3 आगे 3 बोला, 3 छात्र जिनकी आयु क्या है, 22 वर्ष है। जिनकी आयु क्या है, 22 वर्ष है। अब देख लीजिए यहाँ कुल आयु निकाल लेते हैं। 3 छात्र हैं जिनमें क्या है, प्रत्येक की आयु क्या है, 20 वर्ष है, तो 3 की क्या हो जाएगी, 60 वर्ष हो जाएगी। यहाँ पे 21 चौको 84 हो जाएगी, 22 के क्या हो जाएगी, 66 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम तीनों को अगर ऐड कर लें, अब यहाँ से देखिएगा तीनों को ऐड कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 210 क्या है, यहाँ पे कुल कितने छात्र थे, 10। 10 छात्रों की आयु कितनी निकली, 10 छात्रों की आयु का योग कितना निकला, 210। तो हमसे क्या बोल रहा है, पूरे समूह की औसत आयु क्या होगी। तो आप देख लीजिए 210 बटे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पूरे समूह की औसत आयु निकल के आ जाएगी। ये 0 0 कट जाएगा, 21 बटा 1 बचेगा, जो कि 21 ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, पूरे समूह की औसत आयु क्या हो जाएगी, 21 वर्ष हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए, देख लीजिए कैसे, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, ये बहुत अच्छा मेथड था वैसे। देखिए कैसे, पहले क्या दिया गया है, पहले 3 छात्र दिए गए हैं जिनकी औसत आयु क्या है, 20 है, तो 3 का योग क्या हो जाएगा, तीनों का योग क्या हो जाएगा, 20 3 60।
60 वर्ष हो जाएगा। आगे बोला फिर 4 की कितनी दी गई है, 21 वर्ष। तो इनका योग क्या हो जाएगा, 21 चौको 84 हो जाएगा। फिर बोल रहा आगे 3 दिए गए जिनकी आयु क्या है, 22 वर्ष है। तो 22 के क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। सबकी आयु का औसत पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 3 10। यहां पे देखिएगा क्या हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे 84 और 66 कितना हो जाएगा, 150 और ये 60, 210 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या निकला, 10 क्या है, छात्र हैं जिनकी कुल आयु कितनी निकली, 210। 10 छात्रों का समूह है जिनकी कुल आयु क्या है, 210। तो हमको बताना है इनकी पूरे समूह की औसत आयु क्या होगी। तो 210 को क्या करते हैं, 10 से भाग कर देते हैं, तो 0 0 कट जाएगा, क्या आएगा, 21 आएगा। मतलब 10 छात्रों के समूह की औसत आयु क्या हो जाएगी, 21 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक पति पत्नी एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। 5 वर्ष के बाद उनका एक बच्चा 5 वर्ष के बाद उनका एक बच्चा था। अब परिवार की औसत आयु कितनी है, ये हमको बताना है। तो देखिएगा इसमें क्या बोला, एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी, विवाह के समय 23 वर्ष थी। 5 वर्ष के बाद उनका एक बच्चा। तो यहां पे देखिए कैसे निकालेंगे, कह रहा परिवार की औसत आयु, परिवार की औसत आयु। तो यहां पे लिख देते हैं डायरेक्ट, आप देखिएगा परिवार की औसत आयु बराबर, यहां पे समझिएगा पहले क्या बोल रहा है, पहले कह रहा है एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी, विवाह के समय क्या थी, 23 वर्ष थी। लेकिन अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा है, तब उनकी औसत आयु क्या होगी, ये हमको बताना है। तो देखिएगा पति और पत्नी की औसत आयु कितनी थी, तो पति प्लस पत्नी, दोनों की औसत आयु क्या क्या है, 23%। तो अगर दोनों की कुल आयु निकाले तो क्या हो जाएगा, इस 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 46 वर्ष हो जाएगा। मतलब दोनों की कुल आयु क्या है, 46 वर्ष प्लस। अब देखिए कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो जब 5 वर्ष बाद बढ़ेंगे, मतलब वर्तमान से अगर हमको 5 वर्ष बढ़ना है आगे, तो क्या करेंगे, 5 ऐड ही तो करेंगे। तो 5 पत्नी की उम्र में 5 वर्ष और 5 वर्ष पति की उम्र में, तो मतलब 5 गुणा क्या हो जाएगा, दोनों में 5 5 वर्ष जुड़ जाएगा। लेकिन अब क्या बोला है कि 5 वर्ष जब बीते हैं तो उस समय उसके बच्चे की आयु क्या थी, 1 वर्ष की थी। तो प्लस का गुण कर देते हैं, बटे, अब कुल कितने लोग हैं, 3 लोग, तो बटे 3 हो जाएगा। हल कर देते हैं, ये 46 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 1/3 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 46 10 56 और 1 57 हो जाएगा, 57/3। 57 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 क्या 57 होता है, तो 19 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा, 19 वर्ष आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 5 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया जाए तो परिवार की औसत आयु कितनी होगी, ये हमको बताना है। तो इसको भी डायरेक्ट ही करते हैं, परिवार लिखते हैं, परिवार की औसत आयु
तो परिवार की औसत आयु कैसे निकालेंगे? देखिएगा, पांच पहले बोला, 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु क्या थी? 28 वर्ष थी। पहले कितने थे? 5 सदस्य थे जिनकी औसत आयु 28 वर्ष थी। तो इनका क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, या फिर हम ऐसे लिखते, 5 सदस्यों की औसत आयु क्या है? 28 वर्ष, और इनका क्या करते? गुणा इनकी कुल आयु निकालते तो 140 वर्ष हो जाता। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है, यदि 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया जाए, मतलब पहले कितने थे? 5 सदस्य थे। अब 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया जाए तो माइनस का 20 बटे, अब कितने सदस्य बचे? 4 बचे। एवरेज निकाल लीजिए। यहाँ 140 हो जाएगा, माइनस 20 बटे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 140 से 20 जाएगा तो क्या बचेगा? 120/4। काट देते हैं, 4×3 = 12, 0 × 0। 30 वर्ष क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।